अनंत जिन स्तवन है, उसको पढ़ेंगे अनंत जिनस्तवन, तवनम है ना, ऐसे तरह पढ़ेंगे। वंशज छंद में है, पहले भी वंशज छंद अपन एक बार पढ़ चुके हैं। अनंत दो शाशय, अनंत दो शाशय विग्रहो ग्रहो, विषंग वान्मोह मयश्चिरम हृदि, हृदि यतो जितस्तत्व ऋचौ प्रसीदता, त्वया ततो भूर भगवा ननंतजित, भगवा ननंतजित। फिर से अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो, विषंगवान मोह मयश्चिरम हृदि, यतो जितस्तत्व ऋचौ प्रसीदता, त्वया ततो भूर भगवानंदजित। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। अनंत दोषाशय विग्रह, अर्थात जिसका शरीर, विग्रह ಅಂದ್ರೆ शरीर, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ विग्रह है ना, यत्तरवाद या विग्रह भगवंत गोमटेश्वर है ना, तो विग्रह अंतर शरीर, उसी से विग्रह अर्थात विग्रह गति बनती है। शरीर के लिए जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति है ना। अपन शरीर और तन आदि बोलते हैं। तो जिनका शरीर अनंत राग आदि दोषों का आधार तथा जो चिरम अर्थात चिरकाल से, चिरंजीवी दीर्घकाल तक जियो। आचार्य ने बोला चिरंजीवी नहीं, पूर्ण आयु पाइए, पूर्ण आयु, जो तुम्हारी आयु उतनी है। चिरंजीवी तो कब तक जीते रहोगे, रावण भी नहीं जिया है ना, देव आदि नहीं जिए, 33 सागर के बाद तो मरे ना, चिरंजीवी कैसे हो सकती है। चिरंजीवी किसी को आता है, दस पुत्र को बोलते चिरंजीव है ना, हिंदी में चिरंजीव बोलते बच्चे को। तो चिरकाल तक नहीं जीना है, जितनी आयु उतनी जियो। हम कैसे बोल देंगे जो चिरकाल तक जियो, अब तुम्हारी आयु 33 सागर की, 33 सागर से ज्यादा कैसे जियोगे। तुम्हारी आयु 100 साल की, तो 100 साल से कैसे ज्यादा जियोगे। तो जितनी है कम से उतनी तो जियो, इसलिए पूर्ण आयु। आरोग्य और शरीर स्वास्थ्य का मतलब पूर्ण आयु, जो आपकी आयु कम उतना तो जियो। अधिक कैसे जीने को बोल दे मैं, आशीर्वाद मेरा तो झूठा हो गया। चिरंजीवी भव, कैसे चिरंजीवी भव, उसको 100 साल के बाद तो मरना ही पड़ेगा ना, 120 साल के बाद तो मरना ही पड़ेगा ना। तो चिरंजीवी भव का हमारा आशीर्वाद तो गलत हो गया ना। पूर्ण आयु भव, जितनी आयु उतने तो पाओ, इसलिए उन्होंने पूर्ण आयु नाम दिया। हृदय, हृदय में, चिरकाल से हृदय में। विषंगवान मोह, संकलन था अर्थात संकलित मतलब इकट्ठा हो गया था है ना, ममता भाव से सहित। अनंत काल से हमारे रागादिक दोषों का आधार जो चिरकाल से ये शरीर है, हृदय में तथा ममता भाव से सहित था, ऐसा मोहमय मोहरूप ग्रह अर्थात पिशाच तत्व रुचौ प्रसिद्धा, आपकी तत्व श्रद्धा में प्रसन्न रहने वाले, त्वया आपके द्वारा, यतः क्योंकि, जितः जीत लिया गया था, इसलिए आप भगवान अनंतजित। इस सार्थक, हाँ, जो हमारे अंदर हृदय में अर्थात मन में अनंत काल से जो दोष थे, उन सब दोषों को आपने तत्व की श्रद्धा से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के माध्यम से उन मोह आदियों को जीत लिया, इसलिए आपका नाम सार्थक है अनंत जीत। क्या अनंत जीता, अनंत जो दोष थे। देखो अगर गुण भी अनंत है तो दोष भी अनंत है। ऐसा नहीं कि दोष तो हमारे 10-5 हो, 18 दोष हैं। 18 दोष तो कहने में आते हैं, दोष है अनंत तो गुण भी अनंत है भाई। जैसे एक खिड़की खुली तो उतना ही प्रकाश आया, फिर दूसरी खिड़की खुली तो उतना प्रकाश आया, तीसरी खिड़की खुली तो हाँ, तो उतना प्रकाश आएगा ना, बंद होगा।
तो पूरा प्रकाश के लिए क्या पूरी खिड़की खोलो, है ना। तो अनंत दोष हैं तो अनंत गुण प्रकट हो रहे हैं। तो आपने अनंत दोषों को जीत लिया, इसलिए आप अनंत जित हैं। साल्ट में ये अर्थ हुआ। अब कहते कषाय नाम नाम, षटकोण कषाय, जीव को पीछे ले जाओ। कषाय नाम नाम, दुष्टाम प्रमाथिना, मशेषियन नाम भवा नशेषवित, भवा नशेषवित, है ना। विशोषणम, फिर जी पीछे, विशोषणम मन्मथ दुर्मदामयम समाधि भैषज्य गुणैर व्यलीनयत। इस छंद की एक विशेषता है, इसमें सभी षटकोण के साय हैं। देखो इसी तरह से ये मंत्र बन जाती है। भक्तांबर कल्याण मंदिर, ये क्या मंत्र क्या है, शब्द संरचना। ओम ह्रीम रम पार्षराजेंद्र नमो नमः, ये मंत्र बन गया, है ना। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। अरिहंत मतलब अरि का नाश हो जाए, सिद्ध मतलब मेरा काम सिद्ध हो। तो इस तरह से ये मंत्र बन जाते हैं। अब ये मंत्र शास्त्र के ज्ञाता भी थे, है ना। तो मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण ये संरचना ऐसी अपने आप बन सकती है। कषाय नाम नाम, दूषिताम प्रमाथिना, मशेषियन नाम भवा नशेषवित, विशोषणम मन्मथ दुर्मदामयम समाधि भैषज्य गुणैर्वलीनियत। इसी तरह से जो अपने सिग्नल डिपार्टमेंट होता है मिलिट्री का, और या अथवा समझ लो अपनी CBI लोग वगैरह हैं, या कूट भाषा जिसको बोलते हैं, ऐसे चल रही। अब साकी हम लोग इधर उत्तर प्रदेश वगैरह में ऐसी भाषा चलती है, उत्तर भारत में कट 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 कट, हर शब्द के साथ कट लगाओ, काटा 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 काटा, और ऐसे शब्द बनाते जाओ तो पकड़ में नहीं आती कैसे बनाए। कोई कट लगाता, कोई सट लगाता, कोई कुछ भी शब्द बनाता। तो ऐसे ही ये कूट भाषा है, मंत्र भाषा बन जाती है कि जहाँ जहाँ शाशा शाशा आए, 5 बार सा आ गया तो वो एक मंत्र बन गया। अब क्या कह रहे हैं, हे भगवान, भगवान आप प्रथमा प्रमाथि नाम, दुख देने वाले कषाय नाम नाम, कषाय नामक दुख कौन दे रहा है, कषाय, पाप कषाय, है ना। दुष्टाम शत्रुओं के, अब शाशा का प्रयोग कर रहे हैं, कषाय नाम नाम दुष्टाम शत्रुओं के नाम को हृदय में अशेषियन समाप्त करते हुए, कर्म रूपी अथवा कषाय रूपी शत्रुओं का अशेष कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। अपन बोलते नामो निशान मिट गया, उसका नाम ही मिट गया। जैसे रावण के वंश का नामो निशान मिट गया। कोई रावण वंशी मिलता क्या तुमको भाई? नहीं मिलता, चला गया, उसका नाम निशान हो गया, है ना। अथवा हो भी तो वो ये कहने को तैयार नहीं कि मैं रावण वंशी मैं अपने को आपको क्यों रावण वंशी बोलूं, तुम रावण वंशी हो, अच्छा, सीता को हरने वालों के खानदान के हो, हाँ एक चाकू वंशी, हम राम के खानदान के, ऐसा तो बोलेगा, है आदिनाथ के खानदान के, महावीर के खानदान, वीर प्रभु की हम संतान, हाँ ठीक है, लेकिन रावण की हम संतान ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या किया आपने, ऐसे कर्म शत्रुओं को अशेष कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। अशेषवित सर्वज्ञ होते हुए तथा अशेषवित मतलब कुछ भी आपके ज्ञान से नहीं रह गया, जानकारी में शेषवित, अशेष कुछ भी नहीं बचा, सबको जानते, कुछ भी नहीं बना ज्ञान से, उसी का नाम सर्वज्ञ, सर्व का ज्ञाता, सर्वज्ञ बोलो, या अशेषवित भी सर्वज्ञ का नाम हो गया। अशेषवित, अशेषवित अरे सर्वज्ञ है, जिसके ज्ञान, वित अर्थात ज्ञान, जिसकी जानकारी से कुछ भी नहीं बचा, उसका नाम है अशेषवित अर्थात सर्वज्ञ देव। आपने समाधि भैषज गुणै, ध्यान रूपी औषधि के गुणों, देखो ध्यान रूपी औषधि है, ध्यान रूपी औषधि के गुणों से विशोषणम संताप कारक, मनमत दुर्मदा में कामदेव रूपी दुष्ट को, दर्प को भी नष्ट कर दिया, विलीनियत नष्ट कर दिया, विलीन कर दिया उसको। किसको किसको मिटाया,
ऊपर ऊपर खरबार आई थी ना, देखो आपने मोह रूपी पिशाच और अपने अनंत अनंत रागादि दोष सबको मिटाया। दोनों को और बता रहे हैं कि आपने कसायों को मिटाया और काम रूपी मोह पिशाच को भी आपने उसका दर्प अर्थात उसका अहंकार मिटा दिया। अहंकार कैसा? उसने सब पर कब्जा किया, सब पर अपना प्रभाव डाला, लेकिन आप पर प्रभाव नहीं डाल पाया, आपको बसीभूत अपने बस में नहीं कर पाया। फिर से पढ़ दे। परिश्रमांबुर भय बीच मालिनी। अगर इसको ऐसा पढ़े तो क्या हो गया? हाँ, परिश्रमांबुर भय, माँ आधे माँ में रोके तो अच्छा है, क्योंकि तभी उभय निकलेगा शब्द, है ना। परिश्रमांबुर भय बीच मालिनी। अपन जो पढ़े थे ना, परिश्रमांबुर भय बीच मालिनी, ये उच्चारण भी गलत है, अर्थ भी गलत है। आधे माँ में रुके या तो श्रा में रुके। परिश्रमांबुर भय बीच मालिनी त्वया सुतृष्णा सरिदार शोषिता असंग घरमार्क गभस्ति तेजसा परम ततो निर्वृति धाम तावकम। उधर घाम है, घर में है, यहाँ धाम है ना। फिर से इसको दोबारा पढ़। परिश्रमांबुर भय वीचि मालिनी त्वया सतृष्णा सरिदार शोषिता असंग घरमार्क गभस्ति तेजसा परम ततो निर्वृति धाम तावकम। क्या कह रहे हैं? परिश्रमांबुर बहु अर्थात परिश्रम रूप जल से भरा, है ना, परिश्रम रूपी जल से भरा। भय बीची मालिनी, भय रूपी तरंगों की मालाएं। कौन सा है? अभी आगे आ रहा। स्वतृष्णा सरित, भोगांक्षा रूपी नदी कैसी है? वह भय रूपी तरंगों की माला से उठ रही है। देखो भोगांक्षा कैसे? अब लोग भोग करते हैं, टीवी देखते हैं, अरे यार आंखें न फूट जाए, कम कचू हो न जाए, है ना, भय लगा रहता ना। कर तो रहा, शराब भी पीता यार, कोई बोलते थे शराब पीने से ऐसा ऐसा होता है, अभी तो उसको अच्छा लगता है, पीता जाता है, लेकिन मन में एक टेंशन बनी रहती है, कोई देख ना ले, हमारे चोरी से पी रहा है तो कोई देख ना ले। अभी वो क्या हुआ एक्सीडेंट, जैन सावाज का एक एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें वो औषधि जो थी वो नशीली थी। हाँ नशीली थी, मतलब जो औषधि थी वो नशीली थी। उसने नशा नहीं किया, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था, वो नशे की औषधि में चला गया, वो गाड़ी गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या होता है, भोगांक्षा अगर कर रहे हैं तो उसके नष्ट होने का डर, उसके देखने का डर, उसके द्वारा होने वाली पीड़ाओं का डर नियम से रहेगा। फिर क्या होगा? और परिश्रम से भरा है भाई, ऐसे तो मिलता नहीं। आपको कोई भी चीज जो प्राप्त हो रही है, मकान दुकान कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो मेहनत से मिला है, मेहनत से मिलेगा। फिर क्या होगा? उसमें भय रूपी तरंगे होंगी। फिर उसमें क्या होगा? हे आर्य पुरुष, हे पूज्य अनंतनाथ भगवान, तो या आपके द्वारा असंग घर्मार्ग गभस्तिसा निष्परिग्रहता रूप ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के तेज से वह नदी सुखा दी गई है। सूख गई, बनाई तो नदी सूख गई, बनेगी तो, है ना, नष्ट हो गई। क्यों? किससे? निष्परिग्रहता से। वो क्या करेगा? ये भोगाकांक्षाएं क्या करेंगी? बैठी रह जाएंगी। क्यों? हमें उसका उपयोग नहीं करना, रखी रखी सूख जाएंगी, कोई उपयोग ही नहीं कर रहा उसका। ध्यान रखना, गाड़ी चलती रहती है तो सही बनी रहती है, रखी रहेगी खराब हो जाएगी।
चाकू है, छुरी है, कोई भी सामान है, ये कपड़े को तुम ऐसे बांध के रख दो। हम लोग कपड़े की दुकान वाले उनको ऐसे रखे रहते, थप्पी लगी लगी, अगर साल भर तक उसको उठाया नहीं गया, रखा नहीं गया, वो बिका नहीं, खराब हो जाता है। रखे रखे खराब, ऐसे होगा पहनने से कपड़े खराब होते हैं, ऐसे नहीं होता है, रखे रखे भी कपड़े खराब हो जाते। थप्पी लगी लगी ऐसे पता चला, ऐसे चौकड़ चौकड़ खट उसके डब्बे बन जाएंगे, और अपन पहनते उठ रहे हो तो सीधे रहेंगे ना। तो ऐसे ही आपने क्या किया, उनका उपयोग नहीं किया, रखे रखे सर नष्ट हो गए पूरे भोगाकांक्ष, है ना, नदी सूख गई। परम उसके आगे विद्यमान निवृत्ति धावकम, निर्वाण स्थान तावकम आपका ही है। अब इसमें नदी सूख गई, अभी नदी थी तो हम उस पार नहीं जा पा रहे थे। कहाँ नहीं जा रहे थे, मोक्ष नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इस भोगाकांक्षा की नदी में हम लोर रहे थे, नहा रहे थे, उसी में कर रहे थे। लेकिन जब वो नदी सूख गई तो उस पार चले गए। कहाँ चले गए, बस इस नदी के उस पार ही तो मोक्ष धाम है। इस तरह से आपका दाव है, आपका अनंत ज्ञान आदि तेज अत्यंत उत्कृष्ट है। ज्ञान आदि तेज के प्रताप से, निष्परिग्रहता के प्रताप से, ध्यान के प्रताप से आपने वो नदी को सुखा दिया और फिर आप निर्वाण स्थल को पहुंच गए। इसको अच्छे से पढ़ो। सुहृत त्वयिस, सुहृत त्वयिस, श्री सुभगत्व मश्नुते, है ना। फिर से पढ़िए, सुहृत त्वयिस, सा बोलते समय भी शीटी का शा है, त्वयिस श्री सुभगत्व मश्नुते, सुभगत्व मश्नुते, हेज्जे हेज्जे करके पढ़ेंगे। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ 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 बोलते हैं, स्टेप टू स्टेप। उसी को कन्नड़ हिंदी में हिज्जे हिज्जे बोलते हैं, हिज्जे हिज्जे करके पढ़ो, है ना। वो शायद एक ही बार है। हाँ, हमने बताया, हाँ बताते जब भी ह्रस्व अक्षर के बाद अर्धाक्षर आता है, अर्धाक्षर आने से वो अर्धाक्षर 2 बार पढ़ा जाता है, हर जगह पढ़ना है। देखो हिंदी में पहले लिख के बताता हूँ, कन्नड़ में आप समझ लेना, नहीं तो ये त्वयिस, त्वयि है ना, ये देखो त्वयि श्री, त्वयि श्री लिखा ना, तो ये श्री में क्या होता है, आधा शा होता है, रा की मात्रा, रा में एक की मात्रा है ना। ये ई आ गई, ये ई के बाद श्री आई, श्री को ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, लिखने का तरीका यही सही है। अब ये क्यों लिखा जाने लगा हमें पता नहीं। अब ये ई के बाद सा आया तो इसको त्वयिश, त्वयिश ऐसा बोलो, त्वयिश श्री, सा को फिर त्वयिश श्री। जब भी ह्रस्व अक्षर के बाद आधा अक्षर के बाद, ह्रस्व अक्षर के बाद जब भी आधा अक्षर आएगा तो आधा अक्षर ह्रस्व के साथ पढ़ा जाएगा। ये सा 2 बार पढ़ाते हैं, नहीं भी पढ़ते, लेकिन ये पढ़ा जाएगा त्वयिश श्री, हाँ। श्री सुभगत, उसको श्री को पढ़ना ही है, श्री सुभगत्व मश्नुते, दुसंस त्वयिप, त्वयिप। अब ये प्रा आ गया, प्रा में आधा पा है तो ई में पा मिलाएंगे, दुसंस त्वयिप प्रत्यय वत् प्रलीयते, भवा नुदासीन, नुदासीन तमस्तयोरपि, तमस्तयोरपि रपिप, हाँ, उदासीन तमह, उदासीन तमह है ना। हाँ, तो उदासीन तम शब्द है तो भवा, फिर से बोले भवा नुदासीन तमस, नुदासीन तमस, ऐसे ही पढ़ना है ना। जो लोग जैसा पढ़ते हैं हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन नतमस्तियो मतस ऐसा नहीं पढ़ा जा सकता। भवानुदासीन तमस्तयोरपिप, अब पी के सामने पर आ गया फिर से रपिप, प्रभो परम चित्र मिदम तवेहितम। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कठिन है। सुहृत त्वयिस, श्री सुभगत्व
मश्नुते दुसंस्त्वयि त्वयि प्रत्यय वत् प्रलीयते भवानुदासीन तमस्तयोरपि रपिप प्रभोपरम चित्र मिदम तवेहितम। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? हे भगवान, त्वयि सुहृद, आप में उत्तम हृदय को रखने वाला भक्त, आप में जो उत्तम भक्ति रखता है ऐसा भक्त श्री सुभगत्तम अश्नुते, लक्ष्मी के बल्लभपने को अश्नुते प्राप्त कला, मतलब सोहम सोहम सोहम, आपके जैसा ही मैं हूँ, आपके जैसा ही मैं हूँ, मैं ऐसी भावना करता है। भगवान आप अनंत गुण के धारी हैं, मैं भी अनंत गुण का धारी हूँ, है। इस तरह से जो भक्ति करता है तो भक्ति करते करते वह आपके जैसा बन जाता है। लोहे पे चुंबक को घिसते रहो, चुंबक घिसते रहो तो ये लोहा भी चुंबक बन जाता है। फिर क्या हुआ? तो ये दुष्ण, आप में द्वेष, आपसे जो द्वेष रखता है, आपको स्वीकार नहीं करता, क्या हो जाता उसका? उसका प्रत्यय के समान लोप हो जाता है। संस्कृत में प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों के समान आपका किप प्रत्यय देते हैं, तो उन प्रत्ययों का लोप। जैसे हमने बताया ना, नीरू, आपकी भाषा में बताया नीरू है ना, शब्द तो ऊ है, लेकिन क्या बोलते? नीर तर रही, ऊ कहाँ गया? ऊ कहाँ गया? वो प्रत्यय लोप को प्राप्त हो गया। बोलते ना नीरू, शब्द तो नीरू है ना, नीर शब्द नहीं है, कन्नड़ में नहीं है, संस्कृत में तो नीर है, लेकिन जब उसको कन्नड़ में सुनो, नीरू शब्द है, नीर इल्ला नहीं, शब्द क्या है? नीरू है ना। फिर क्या बोलेंगे? नीर तर्री, वो कहाँ गया? लोप को प्राप्त हो गया। कैसे हो गया? अब उसका नामो निशान खत्म, मिट ही गया। तो इसी तरह से ये प्रत्यय शब्द है, आपको संस्कृत में नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, कि प्रत्यय आदि होते हैं संस्कृत में, तो उनका प्रत्यय क्या होता है? उनका लोप हो जाता है ना। फिर क्या कह रहे हैं? अथवा क्षयोपशम आदि ज्ञान के समान। हाँ, अब क्या हुआ? जब केवल ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो फिर मति शुद्ध ज्ञान का क्या हुआ महाराज जी? भाई समझना, अभी वो सूरज आ गया, वो चंद्र, वो तारे कहाँ चले गए? अभी अपन क्या समझते हैं? रात में तारे दिखते हैं, दिन में तारे नहीं दिखते। ऐसा नहीं है, रात में तारे हैं तो दिन में भी तारे हैं, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में वो तारे अब दिखते नहीं। अब ऐसा ही कभी कभी होता है, जो तारे अभी रात के दिन के समय हमारी आसमान के सामने होंगे, वो धीरे धीरे अपना स्थान खसक लेंगे, तो पता चला वो रात में नया तारा दिखने लगा। नया तारा कोई नहीं आ गया है, अब जो तारा दिन में नहीं दिख रहा था, अब वो रात में खसक के उस समय पे आ गया, तो नया दिखने लगा। अथवा ये तारा कहाँ चला गया? ये लोक को प्राप्त हो गया, वो दिखाई नहीं देता, सूरज के प्रकाश में नहीं दिखता। तो क्या कह रहे हैं कि क्षयोपशम आदि ज्ञान का जैसे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आपके द्वारा द्वेष रखने वाले जीव भी, उनका नाम निशान मिल जाता। अपने आप कहाँ चले गए? ऐसे धुरंधर धुरंधर थे बड़े बड़े हैं, उनका नामो निशान नहीं मिलता। वो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े राजा महाराजा कहाँ चले गए? खत्म। इसी तरह से चतुर्गति के दुखों का अनुभव करता फिर जहाँ कहाँ जाता है? चतुर्गति दुखों में रहता है। भगवान आप तयोरपि, उन दोनों भक्त और अभक्त पुरुषों के विषय में उदासीनतमः, अत्यंत उदासीन। हाँ, राग द्वेष नहीं करते, हाँ तू मेरी भक्ति करता जब भगवान, ऐसा नहीं। भगवान देखो क्या है, जो बच्चा है पढ़ता है, किसकी शरण लेता है? अपने गुरु की शरण लेता है। किसकी शरण लेता है? अपने दोस्त की शरण लेता है। पढ़ते 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 वो भी विद्वान बन जाता है। तो गुरु जी ये बोलते हैं कि जब तू पढ़ भगवान बन जा, ऐसा नहीं होता भाई। वो मेहनत कर रहा है इसलिए भगवान बन गया, वो मेहनत कर रहा था विद्वान बन गया। और जो नहीं पढ़ता वो नष्ट हो जाता। तो गुरु जी ये थोड़ी बोलते चल तू मेरी सेवा नहीं करता, पढ़ता नहीं, जब मर फेल हो जा, ऐसा नहीं। वो पुरुषार्थ कर रहा है इसलिए वो विद्वान बन जाता है। जो मेहनत नहीं करता वो फेल हो जाता है या विद्वान नहीं बन पाता। इसी तरह से आप भगवान, जो भक्त हैं आपके, उनके प्रति कृपा नहीं, हाँ महाराज जी की कृपा से मैं बन गया भगवान,
या तो भगवान जी ने मेरे को श्राप दे दिया तो मैं नष्ट हो गया, ऐसा श्राप और आप कुछ आशीर्वाद ऐसा नहीं देते। राग द्वेष से रहित हैं प्रभु हे स्वामिन, तब आपकी इदम इहितम इस तरह की जो चेष्टा है वह विचित्र दर्शनीय है। और फिर हम क्या कहते हैं, और हम क्या कहते फिरते हैं, भगवान आपकी भक्ति से हम भगवान बन गए, आपकी सेवा से, आपकी चर्या से, आपके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, किस पे श्रद्धा की, देवसास गुरु पे, तो उन्हीं की श्रद्धा से तो बन गए ना। तो वो कहते हमने थोड़ी बनाया, मास्टर साहब बोलते मैंने तो सिर्फ पढ़ाया था, पढ़ा तो तुमने था। और गुरु जी, शिष्य क्या बोलता है, गुरु जी आपने पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे पढ़ पाता। अब लीजिए एक और आखिरी है, तादृश इत्ययं मम जैसा मैं बोल रहा हूँ, नीचे प्रा रहा है, देखो अच्छा है, नीचे ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में संधि का स्थान होगा। हाँ उतना बोला, पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में संधि, पहले लाइन की अंत और दूसरी लाइन की शुरू, मतलब वो तो बीच में संधि करते हैं अपन, पहले लाइन की अंत दूसरी लाइन की अंत में शुरू में संधि का स्थान होगा तो संधि होगी। अब दूसरी लाइन के अंत में डंडा लग गया, अब नहीं होगी, तो दूसरी लाइन के अंत और तीसरी लाइन के शुरू में नहीं होगा, लेकिन तीसरी लाइन के अंत और चौथी लाइन के शुरू में होगा तो संधि हो गई, ये संधि कहलाती है, ये संधि हो गई। हाँ फिर से पढ़ते हैं, तादृश, आपकी भाषा में तादृश, इत्ययं मम, ताको 2 बार पढ़े, इत्ययं मम, प्रलाप लेशोल्प, ऐसा लेशोल्प ऐसा नहीं पढ़ना, लेशोल्प एक साथ पढ़ना, मतेर महामुने, अशेष महात्म्य, मनीरयन्नपि, शिवाय संस्पर्श, इवामृताम्बुधे, बुधे। फिर से पढ़ते हैं, त्वमी दिशस्तादृश, इत्ययं मम, प्रलापलेशोल्प, मतेर महामुने, अशेष महात्म्य, मनीरयन्नपि, शिवाय संस्पर्श, इवामृताम्बुधे। क्या कहते महामुने, है ना, सप्तमी का एक वचन है, हे महामुनि, हे महामुनि। अब उसको हे नहीं लिखा जाता, लेकिन आपने महामुनि बोले तो हे महामुनि हो जाएगा अपने आप, है ना, क्योंकि वो सप्तमी का एक वचन है। तो हे महामुनि, समस्त पदार्थों को जानने वाले, अथवा मुनियों में भी श्रेष्ठ महामुनि, है ना, ठीक है। अनंत भगवान को भी मुनि कहा गया है। इसलिए वहां भी व्यवहार सम्यक दर्शन पल रहा है। एक तरह से कैसा व्यवहार पल रहा है, क्योंकि दिगंबर वेश के साथ विराजमान है, ये दिगंबर वेश में विराजमान होना ही व्यवहार मुनि हो गया। निश्चय मुनि तो है, लेकिन व्यवहार भी मुनि है, क्योंकि बाह्यरंग में वो दिगंबर वेश से सहित हैं। त्वम आप, ईदृशः ऐसे हैं, तादृशः वैसे हैं, इति इस प्रकार का, अयम यह, मम अल्पमते मुझ अल्प बुद्धि का, प्रलापलेश थोड़ा सा प्रलाप है। महाराज जी आप इतने गुण के धारी हैं, महाराज आप तो ऐसे हैं, महाराज आप तो का बोलो तुम हमारे बारे में, कितनी देर बोलो, इत्यादि। फिर क्या बोले, किम बहुना, संस्कृत में बोलते क्या और क्या कहूँ, एक्सेट्रा, XYZ, है ना। तो क्या हो रहे हैं, 2-4 शब्द पुट करेगा, फिर इत्यादि लगा देता है। आप में अनेकों, फिर क्या बोलते हैं, ज्यादा है, अनेकों गुण है, हो गई काम खत्म। 3-4 ठो सुना है, अनेकों बोले ले, है ना। तो मैं जो छोटा मोटा बोल रहा हूँ, ये मात्र फड़फड़ प्रलाप हो रहा है। मम, मेरी अल्प बुद्धि, थोड़ा सा प्रलाप हो रहा है। अशेष महात्मा, आपकी समस्त महिमा तो अशेष,
संपूर्ण, शेष से रहित, संपूर्ण। अलीनयन्नपि अनिरयन्नपि अर्थात न कहता हुआ भी अमृताम्बुधे अमृत रूप समुद्र के संस्पर्श एवं समीचीन स्पर्श के समान मोक्ष के लिए सुख को। हाँ भाई देखो एक बात क्या करते हैं हम, गेहूं खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, घर में चावल पकाते हैं तो कैसे करते हैं? एक चावल देख लिया, परखी मारी, थोड़ा सा देख लिया। कपड़ा कहाँ से देखोगे? इधर से ना, ऐसे फैल के तो नहीं देखते ना, ऐसे देखते ना, हाँ भाई बढ़िया है। इसी तरह से मैंने आपके कुछ गुणों का वर्णन कर दिया और इन्हीं दो गुणों के वर्णन से ही मैं मोक्ष को सुख को प्राप्त कर लूंगा, पूरी खरीदी कर लूंगा, करता हूं ना। इसी तरह से अमृत रूपी, अरे कर देखो अपने यहाँ कैसे बोलते हैं, लोकाकाश में हलन चलन हो रही है। लोकाकाश 3 लोक, 343 घन राजु वर्तमान की अपेक्षा से, अथवा जितना भी है। अलोकाकाश तो अनंत है, वो अलोकाकाश में हलन चलन कैसी हो रही है? नहीं भाई, हलन चलन नहीं हो रही है, तब भी हम उसमें हलन चलन मानते, क्योंकि ये आकाश अखंड एक पिंड है, उसमें लोकाकाश एक छोटा सा स्थान है। लोकाकाश में भी हलन चलन हो रही है, इसका मतलब अलोकाकाश में भी हलन चलन हो ही रही है। इसलिए मैंने छोटे गुणों का वर्णन कर दिया, मतलब संपूर्ण गुणों का वर्णन। ये सुनिए, अब भाई तुम कोई जिंदा है क्या देखोगे? पूरी आत्मा टटोलोगी? आंखें हिल रही हैं, नाड़ी फड़क रही है, ज्यादा हो तो श्वास चल रही है, थोड़ा सा दिल धड़क रहता है, कुट 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 कुट, चलो भाई जिंदा है। और जिंदा की क्या पहचान? और जिंदा की क्या पहचान? इसी तरह से भगवान आपके छोटी अमृत रूपी, अमृत गुणों के अमृत सागर, अमृत रूप समुद्र के छोटे से संस्पर्श मात्र से भी वह व्यक्ति मोक्ष सुख को प्राप्त। उसने 2 गुण भी पहचान लिए ना आपके, 1 गुण को भी पहचान लिया भगवान, तब भी आपका वह भक्त, आप जैसे समझना, अब मान लो हमको थोड़ा सा धागा मिल जाए ना, तो हम धागे से ही उधर पहुंच जाएंगे। छोटा सा धागा है ना, बहुत बड़ी सीढ़ी नहीं चाहिए मुझको, छोटा सा एक धागा, उस धागे से मैं पहले छोटा धागा, फिर बड़ा धागा, फिर मोटी रस्सी, फिर मोटा रस्सा, और पता चला कि सब माल चला गया उधर से। इसी तरह से वह व्यक्ति एक छोटे से गुण की अगर पहचान जाए तो और उसका वर्णन करे तो मोक्ष सुख को प्राप्त हो सकता है। अब चलिए 1 मिनट में इसको एक बार पाठ करते हैं। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोह मयश्चिरम हृदि यतोजितस्तत्व रुचौ प्रसीदता त्वया ततो भूर तया ततो भूर ततोर नहीं ततो भूर भगवान अनंतजित कषाय नाम दुषितां प्रमाथिना मशेष्यन् नाम भवा नशेष्वित् विशोषणं मन्मथ दुर्मदामयम् भैषज्य गुणैर्वलीनियत् परिश्रमाम्बुर्भय वीचिमालिनी त्वया सतृष्णा सरिदारे शोषिता असंग घर्मार्क गभस्ति तेजसा परम ततो निर्वृत्ति धाम तावकम् सुहृत्वैष
श्री सुभगत्वमश्नुते दुसंस्त्वयिप प्रत्यय वत् प्रलीयते भवा नुदासीन तमस्तयोरपि प्रभो परम चित्र मिदं तवेहितम् त्वमीदृशस्तादृश इत्यं मम प्रलापलेशोल्प मतेर्महामुने अशेष महात्म्य मनीरयन्नपि शिवाय संस्पर्श इवामृताम्बुधे। बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। हाँ जी।